ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम देह छता जैनी नसा मरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के रूप में चल रही है। अभी तक अपनी चर्चा 561 नंबर तक के प्रश्न या शंका समाधान के माध्यम से हुई थी। 561 नंबर के बाद 562 नंबर का प्रश्न भी अपन ने शायद पढ़ा था, पर महत्वपूर्ण है। एक बार उसको फिर पढ़ते हैं अपन। देखिए, अब देखिए यहाँ कहते हैं, कैसा दुख लगे तो आत्मा प्राप्त हो। समाधान अभी पढ़ो नहीं। क्या है प्रश्न? क्या है? कैसा दुख लगे तो आत्मा प्राप्त हो। अब दो चीजें हैं यहाँ पर। आत्मा को आत्मा प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? आत्मा। नहीं, कौन है वो प्राप्त करने, जिसको प्राप्त करना है? देखो, सामान्य रूप से सब आत्मा ही हैं, जीव हैं, परंतु जब तक उनको अपने आत्मा का आत्म रूप में बोध नहीं होता, अनुभूति प्रतीति नहीं होती, तब तक तो वो सब देहादिक में देह जीव को एक गिने, तब तक तो वो शरीरादिक रूप ही अपने को अनुभव करते हैं। तो आत्मा सामान्य रूप से तो सब आत्मा ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होते ही नहीं है। तो प्रत्येक आत्मा आत्मय रूप था, आत्मय रूप है, आत्मय रूप रहेगा। परंतु अनादिकाल से संसार दशा में जीव शरीर आदि संयोगों के साथ, कर्म के साथ रह रहा है। इसलिए वह अपने स्वरूप को भूलकर उन शरीर आदि में मूर्छित होके उसी रूप अपने को अनुभव करता रहा है। तो आत्मा होने पर भी वो अपने को आत्मा रूप अनुभव नहीं करता। इसलिए मिथ्या दृष्टि है, दृष्टि उसकी मिथ्या है, ज्ञान उसका मिथ्या है, आचरण उसका मिथ्या है, पर आत्मा तो है ही। वो सिर्फ उसकी दृष्टि यानी उसकी मान्यता में, उसके जानने में, उसके आचरण आदि में बहिर्मुखता को लक्ष्य करके परिवर्तन कर रहा है। तो अब उसको जो है, जब संगी पंचेंद्रिय आदि पर्याय प्राप्त होती है, तो उसमें ये भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का बोध कर सकता है। तो उसको अपन दूसरे रूप में कहते हैं कि प्राप्त की प्राप्ति। सामान्य रूप से तो सभी माने द्रव्य अपनी गुण पर्याय में व्याप्त ही है, व्याप ही रहे,
इसलिए अपने ज्ञान में ज्ञायक आत्मा ही निरंतर सामान्य रूप से आ रहा है। जो समय सारणी में पढ़ते हैं अपन कि आवाल गोपाल सब कुछ जानने वाला आता है, परंतु आज तक ऐसा उसको अंदर में निर्णय करके अनुभूति प्रतीति नहीं हुई। इसलिए ज्ञान में सामान्य रूप से आते हुए भी विशेष रूप से उसको क्या है, आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं हुई। इसलिए भ्रम से वो अपने को अन्य कुछ मानता रहा। माने ऐसा सोचो कि जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में आदमी हो और वो जानवर बन गया। क्या बन गया? जानवर बन गया। अब वो उसको स्वप्न में ऐसा लग रहा है कि अपन जानवर बन गए, और अपन अब जानवर बन गए तो अपने ऊपर जो है सवारी कर रहे, घोड़ा बन गए, लोग अपने ऊपर सवारी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब वो आदमी है कि जानवर है? पर स्वप्न में तो वो जैसा अनुभव कर रहा है वैसा ही वो ऐसा उसको भ्रम से लग रहा है कि हम जानवर बन गए, वो परेशान हो रहा है। अब उसकी नींद खुले तो देखे अरे अपन जब स्वप्न कभी ऐसे आते तो करे हम कैसे स्वप्न में का पागलपन कर रहे थे, वास्तव में अपन। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव को जब बोध जागृत होता है तो उसको अरे मुझे तो अपने स्वरूप की खबर ही नहीं, हम तो अपने स्वरूप को भूल के कहाँ प्राप्त पर्याय संयोग मूर्छित होकर जी रहे थे। तो उसको भ्रांति अपनी समझ में आती है जब जागृति होती, और जब तक ये जागृति नहीं होती तब तक भ्रम से बस तन्मय होकर शरीर आदि में बस उसी रूप अपने अनुभव कर रहा है। अब ये कह रहे कि ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को अब उनको कैसा दुख लगे तो उनके लिए आत्मा की प्राप्ति यानी आत्मा की प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, वो आत्मा की प्राप्ति हो। अब ये प्रश्न है यहाँ, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को अब कैसा लगे ताकि वो अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए उद्यमशील हो, ये प्रश्न है ये। अब उसका समाधान देखिए। समाधान दुख अर्थात बहुत आकुलता करे ऐसा नहीं, अंतर में अपनी परिणति ऐसी हो जाए कि वह कहीं न टिके। अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो और ही कुछ चाहिए, कहीं भी शांति नहीं है। कृत्रिम रूप से दुख है ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगा ही नहीं कहा जाता। जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुख लगती है। अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख देने वाली नहीं है, वह भी आकुलता रूप है, अपना स्वभाव नहीं है। अनुकूलता विभाव की उपाधि है, स्वर्ग के सुख भी उपाधि है, वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। सम्यक दृष्टि स्वर्ग लोक में हो परंतु उसे अंतर आत्मा में सुख लगता है, बाहर में कहीं सुख भाषित नहीं होता। अनुकूलता के ढेर हो तब भी सम्यक दृष्टि को कहीं सुख नहीं लगता। अनुकूलता में वह आकर्षित नहीं हो जाता और प्रतिकूलता में आकुलित नहीं होता, उससे शांति रखता है। अज्ञान दशा में अनुकूलता के समय भ्रांति के कारण इसमें सुख है ऐसा माना है, इसलिए अज्ञानी वहाँ आकर्षित हो जाता है। किसी को वैराग्य आए तो उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु अंतर से जो लगना चाहिए वह जुदी बात है। अनुकूलता में भी आकुलता और उपाधि है, जितना बाहर से आए वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। स्वयं आत्म स्वभाव से अंतर में से जो सुख आए वही सच्चा सुख है। देखिए क्या है, अपन को थोड़ा इसमें गंभीरता से अपन भावात्मक रूप में समझने का प्रयत्न करें। शास्त्रीय भाषा में पढ़ लेना अलग चीज़ है और स्वयं अपने लिए
तज्जन्य भाव भाषण होकर के और यथार्थता समझ में आना अलग चीज़ है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि कैसा दुख लगे तो आत्मा को प्राप्त हो। देखो इसके लिए अपन थोड़ा सामान्य रूप से समझने का प्रयत्न करो। कोई बच्चा है और जिसकी माँ गुम गई, उसके लिए सब लोग खाने पीने के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं बना रहा है सब कुछ, पर उसका खाने में मन नहीं लग रहा। कदाचित अब वो मान लीजिए कि एक आध दिन का भूखा हो तो खाता भी है, परंतु किस रूप में भोजन करेगा, उसका ध्यान कहाँ रहेगा। क्या बच्चे की माँ गुम गई है, अब बच्चा उस माँ की खोज में अब वो बहुत आकुलित है, दुखी है। अब उसके लिए बाहर से सब लोग खिलाना पिलाना सब कुछ कर रहे हैं, परंतु अब उसका मन नहीं लग रहा। काय की तकलीफ है उसको, उसका आश्रय, स्थायी आश्रय खत्म हो गया। अब ये लोग तो सब व्यवस्था तात्कालिक बनाएंगे और फिर वही उसको स्थायी आश्रय देने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही अपनी आत्मा की परिणति को जब तक स्थायी आश्रय नहीं मिलता तब तक उपयोग कितने परावलंबन कहाँ लोगे तुम, कितनी जगह तुम अवलंबन लोगे और वो अवलंबन तो तुम्हें स्थायी रूप से मिलना नहीं। क्या कहा, परिणति को कितने शरीर मिले, कितने संयोग मिले, कितने भोग मिले, पर कहाँ शांति मिली उसको। जब तक उसको स्थायी कोई आश्रय नहीं मिले तब तक उसका कहीं उपयोग स्थिर होते ही नहीं है। तो आश्रय के बिना परिणति दुखी है, स्थायी आश्रय के बिना। तो अब अपना चूंकि स्थायी आश्रय है तो परिणति को अपना स्वरूप आत्मा है, वही अपना शाश्वत है। तो जब तक परिणति अपने उस शाश्वत स्वरूप का आश्रय नहीं करती तब तक उसको कहीं सुख शांति चैन नहीं मिलती। कौन देवे, बाहर में कहाँ से तुम्हें सुख शांति मिले। इन जड़ पदार्थों में तो कोई सुख है नहीं, शांति है नहीं, उनसे कहाँ से मिले। शरीर कुछ जानता नहीं, वो कैसे तुम्हें सुख देगा। भले ही तुम कितने ही आश्रय लिए रहो, भले ही तुम अपने को भुलाए रहो। बच्चे के लिए कोई कितना ही भुलाए, अरे बेटा देख खिलौना देवे, ये देवे वो देवे, परंतु उसका मन ही नहीं लगेगा। ऐसे ही जब तक अपनी परिणति को अपनी आत्मा का आश्रय नहीं होता तब तक उसको कहीं चैन नहीं है, कहीं मन नहीं लगता। अब ये जो है उसके लिए सबविध संसार सार। अब उसके लिए कैसा है कि उसके लिए सब जगह असहायपना महसूस हो, कहीं पर भी उसको आश्रय नहीं दिख रहा। अब अपन लोगों को क्या लगता है, अपन को लगता है कि अब ठीक है अपनी व्यवस्था है, मकान है, परिवार है, कुटुंब, सब व्यवस्था है आश्रय। हमेशा भयभीत रहती है परिणति, हमेशा आकुलित रहती है। कितना भी तुम्हारे लिए बाहर में पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा एक जैसे पुण्य के उदय रहती नहीं, बदलते रहते वो तो फिर समस्याएं। तो बाहर में तो कहीं कोई समाधान है नहीं, है समाधान परिणति के लिए बाहर में कहीं कोई समाधान है। तो अब अपन को कैसा दुख लगे कि असहाय पने का, कि कहीं हमारा कोई सहारा नहीं। शुद्धा तमुर पंचगुरु जग में शरणा दो। तो पंचगुरु तो व्यवहार से शरण है, मूल में तो शुद्धात्मा ही अपनी आत्मा की परिणति को शरण है। क्या अपन को ऐसा महसूस होता, क्या अपन अशरण महसूस होते, अपन को लगता शरण? अभी तो अपन को लगता चलो अपने घर चलो अपनी व्यवस्था, अपन को उतने अशरण दिख रहा कहीं अपन को। तो आकुलता पैदा करने की बात नहीं है। आकुलता तुम्हें जब तक अपना स्वरूप का आश्रय नहीं हो तब तक तुम्हें कहीं पर भी चैन नहीं महसूस होती। सब विध संसार आसान लगता हो तो तुम स्थायी आश्रय ढूंढने के लिए आत्मा की प्राप्ति करो। और अगर तुम्हें इतना ही संसार में तुम्हें सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो काहे गिलाने अब तुम्हें स्थायी आश्रय ढूंढोगे।
कैसे आत्मा की प्राप्ति करोगे? नहीं आता समझ में? क्या समझ में आता? समझ में आने का मतलब तुम्हें पूरा असहाय महसूस हो रहा हो सब जगह? लगता है क्या कि बार-बार, लेकिन फिर कब वही नहीं, फिर कैसे जियो कहते हो ये बताओ? जब तुम्हें बच्चे के लिए तुम जियो कहते हो, वो कैसे कैसे शांति हो, माने वो बिल्कुल शांत हो सकता है? जब तक उसको मां नहीं मिले तब तक वो कैसे शांत हो सकता है बताओ? कितना ही तुम उनको कहीं बहलाओ, कहीं कुछ भी दो, परंतु उसको शांति नहीं। तो ऐसे ही अपन बोलते लग जाना अलग चीज है। अंदर से 24 घंटे जैसे बच्चा बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है और अंदर से बिल्कुल कहीं अब उसको संतुष्टि नहीं मिल रही उसको, बेचैन है, बेचैन है। कितने ही बाहर से तुम दिलासा दिलाओ, कुछ भी करो, पर बेचैन है वो अंदर। महसूस हो रहा उसको कि हमारा स्थायी सहारा गुम गया, हमारा स्थायी सहारा नहीं है कोई। ऐसा अंदर में अपने लिए 24 घंटे, ये कह रहे ना कि सब अनुकूलता है। अज्ञानी को तो ये तो उठाना नहीं, अपन को आकुलता पैदा नहीं करना, वो तो चले ही रही है आकुलता। जब स्वरूप आश्रय नहीं है तो आकुलता तो है ही, यहाँ आकुलता पैदा करने की बात नहीं है। अंतर से अपनी परिणति ऐसी हो जाए कि वह कहीं ना टिके। हो जाए क्या, तो कहीं टिकने का सवाल कहाँ है? और अपन तो भ्रम से भले ही टिकाए रहो किलो, पर वो टिकता कहाँ है? पर अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो और कुछ ही चाहिए, कहीं भी शांति नहीं है। कहाँ शांति बताओ? अब ये कह रहे कृत्रिम रूप से दुख है, दुख है ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगा ही नहीं। माने ऊपर ऊपर कहता रहा भैया रे बहुत बड़े संसार है, वास्तव में कहूँ, और अंदर में तो तुम्हारा ने अनुकूलताओं में सुख भासता ही होता है। तो ये कह रहे झूठी तेरी ये शांति, ये दुख की बातें कर रहा है ऊपर ऊपर की। अनुकूलता, हाँ अब सम्यक दृष्टि की स्थिति बता रहे। जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुख रूप लगती है। अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख देने वाली नहीं है, वह भी आकुलता ही रूप पराश्रय है, तो आकुलता ही रूप है, अपना स्वभाव नहीं है, कोई स्थायी आश्रय नहीं है उसमें। तो कहाँ उसमें, ये तो कल्पना है तेरे लिए। अनुकूलता में मतलब कल्पना से सोच लीजिए चलो अच्छा खावे पीवे मिल रहा हो, शरीर स्वस्थ है, हाँ बढ़िया ठीक है, तो ये तो भ्रम है तेरा भाई। वो कहाँ कब तक रहे? ऐसा तो नहीं लगता हैं? ऐसा तो नहीं लगता कि ये अपन को सुविधाएं मिली है, अनुकूलता मिली है, सब बढ़िया है। हाँ। मतलब अंदर से लगता तो है कि ये कार्य अपन को करना ही है, नहीं कि ये भाव ऐसे ही चला जा रहा है, लेकिन मतलब इसके आगे नहीं हो सकता। हैं? हाँ, मतलब उसको जैसे नहीं। मतलब घर के काम मुख्य लगते हैं, घर के काम मुख्य दिखने लगते हैं। नहीं, घर को काम कौन सा है? घर को काम तो जो है, घर कौन सा तुम आओ जाता बताओ जी। घर तुम्हें जब भी घर दिख रहे तुम्हें, तो फिर इसको मतलब तुम्हारा लाने हमें वास्तव में अनुकूलता नहीं मिल लग रही। अभी तुम्हें कहाँ अपने लाने के जो अपना घर नहीं है, ये सब केबे के घर यहाँ है वास्तव में। तो का है तेरा? अपने सामने ही सब घर में से कितने लोग चले जाते हैं, चले गए, पर अपन देख रहे हैं मोहल्ला में, पड़ोस में रोजीना 24 घंटे जो जिस घर में रह रहे थे वे सब इतने डरे हैं और वे सब चले जा रहे हैं। कहाँ को घर? कौन सा घर? अरे भाई मजबूरी में तुम्हें घर में रहना पड़े, काम करना पड़े अलग, और फिर भी कामों में अपन वो मस्त हो जाए और वो काम भूल ही जाए, तो फिर इसका मतलब अभी तुमने समझे ही नहीं। अगर अपने लिए ये खटक 24 घंटे जैसे उस बच्चे को खाते पीते उठते बैठते सोते सब खटक एक ही है माँ, हमारी माँ का। ऐसे ही मिथ्यात्व अवस्था में अपन को जब तक आत्मा का अनुभव या आश्रय नहीं हो तब तक आत्मा भैया यहाँ कहीं कुछ नहीं है। बस ये सब छूटने वाले संयोग हैं। हमारा क्या इसमें? छूटे छुटाए है और छूटने वाले। उपयोग में अपन जोड़ लो सो है, नींद में सो गए अपन, तो कहाँ गए वे सबरे जितने संयोग जिनको अपन अपना कह रहे? नींद लग गई, पर कौन से संयोग तुम आए हैं? तो दूसरा जीवन चालू हो गया। रात्रि में
देखो, दो प्रकार के स्वप्न चलते हैं, एक तो दिवा स्वप्न और एक रात्रि का स्वप्न। तो जब दिन भर जो कल्पनाएं करते रहते हो तुम अपनी काय में, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, जो कुछ भी है, तो दिन में तो ये कल्पनाएं स्वप्न देखते रहते हो, और नींद लगी और ये कल्पनाएं खत्म, दूसरी कल्पनाएं चालू हो गई रात की। स्वप्न में चले गए तुम कजू, कल्पना लोग में कहाँ चले गए, कहाँ होगा पता ही नहीं। रात्रि में तुम्हारा अलग दूसरो संसार चालू हो जाता, और दिन को दूसरो काल्पनिक संसार, दो ही काल्पनिक संसार है। न रात्रि के स्वप्न सही है, न दिन के स्वप्न सही है। कौन से स्वप्न सही है बताओ? दिन में जो तुम ख्वाब देख रहे हो, इनमें से कौन सा सही है? अब ये अपन को ये बाहर में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, तो काल्पनिक है सब तुम्हारी। काय की अनुकूलता है? पराश्रय में कहाँ अनुकूलता है, कहाँ सुख है? पढ़ते हैं पराधीन सपने ही सुख नाई, कर विचार देखो मनमाई। कौन सी चीज तुम्हारे लिए सुखरूप लग रही संसार में से? तो जब तक पाप के उदय में तो सबको बड़ा प्रतिकूलता लगती, दुख लगता है, पर पुण्य के उदय में जिनको दुख लगे, बेजीव समझ लो कि आत्मार्थी है। पुण्य के ढेर खड़े हैं, बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? काय को सिर्फ साधन करते, काय के लाने वो इधर छोड़ छाड़ के सब और अपनी आत्मा आराधना में लगते। अगर यही सुख होता कहवे कि नहीं, अंदर में भी सम्यक दृष्टि थे, पुण्य का उदय ढेर था जन्म से उनको। क्यों? सम्यक तो लेके आए थे, इसलिए साथी से पुण्य के उदय से चक्रवर्ती पद, कामदेव पद, तीर्थंकर पद, ये सब बाहर की अनुकूलता है। जन्म के 6-6 महीने पहले रत्नों की बरसातें हो रही, तो कोई बाहर से कमी थोड़ी आती है, पर वे तो अंदर से बैरागी थे, वेद विज्ञानी थे, तो यहाँ रचना पचना तो था ही नहीं उनको, इसलिए सब कुछ रहते हुए भी निर्लिप्त रहे उससे। और जैसे ही उनका विशेष बैराग बढ़ा और 1 मिनट में छोड़ छाड़ के अपनी उत्कृष्ट साधना में लग गए। देखो, अंतर से जिनको आत्मबोध होता है, वे तो पराश्रय में सुख मानती नहीं है। क्यों? है भी नहीं है, आकुलता के ला। क्यों? पर तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ना वहाँ सुख है, कल्पना है तुम्हारी झूठी। जितनी देर तक कल्पना करत रहो, उतनी देर तक तुम्हारा वो भी पाप को उदय आ जाए तो उसी समय तुम्हें दुख लगने लगे। उसी में अच्छी बढ़िया अच्छी क्वालिटी का तुम्हें इच्छानुसार भोजन मिल गया और चबाते में जीभ कट गई तुम्हारी, कितना अच्छा भोजन लगेगा, परोसने वाले कितने अच्छे लगेंगे। शकुंतला जी सुनाई दे रहा हूँ हैं? नहीं, कोई कह रहे नहीं एक ले लो, अच्छा बढ़िया बनो ना, तुम्हारी तो रुचि अनुसार बनाया था ना, तुमने ही तो बनवाया था, ले लो थोड़ा, क्या होगा उसको? कसाय पैदा होने लगेगी, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, हमारी तो जीभ कट गई, तुम्हें खाओ दिखा रहा कहाँ वो तुम्हारा सुख? वो सब काल्पनिक था, इधर थोड़ी प्रतिकूलता आई, 1 मिनट में वो सब सुख तुम्हारा बिला गो। तो जब तक व्यक्ति को अंदर से अपने स्थायी स्वरूप से नहीं जुड़ता, तब तक ये काल्पनिक सुख उसको दुख लगता ही नहीं है, संसार के दुख। ये कह रहे कि अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख, माने जो आत्मा को पहचाने सम्यक दृष्टि, उसे अनुकूलता भी दुखमय लगती है। 316 पेज पे हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चौथी लाइन हम पढ़ रहे हैं, आदि बीच में से आदि। अनुकूलता भी कहीं आत्मा को, ऊपर पहले दिया है, पहले तो तीसरी लाइन में दिया है कोने का, जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुखमय लगती है। अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख देने वाली नहीं है, वह भी आकुलता रूप है, क्योंकि अपना स्वभाव नहीं है। अनुकूलता विभाव की उपाधि है। देखो, अनुकूलता भी तुम्हारी कल्पना है, कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं होते है अनुकूल प्रतिकूल, ये झूठी मन की वृत्ति है। तो ये सब कल्पना है तुम्हारी झूठी, ना अनुकूल ना प्रतिकूल।
वे चीज पुण्य का उदय होता तो अनुकूल जैसे लगते हैं, पाप का उदय होवे तो वे प्रतिकूल देखा भाषित होने लगती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कल्पनाएं हैं तुम्हारी। वास्तव में तो कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, तुम्हारे मोह के भाव से परिस्थिति अनुसार अनुकूल प्रतिकूल भाषित होते हैं। पेट भर जाने पर वही भोजन तुम्हें कैसे लगने लगता है, वो ही अगर जबरदस्ती खा लो तो उल्टी होने लगेगी, जी ऊंचाने लगेगा। इसका मतलब कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, परिस्थिति अनुसार उन पे अनुकूल प्रतिकूलता का आरोप आता है मात्र, अपनी कसाय अनुसार उस पर तुम कल्पना करते हो। तो कहते अनुकूलता विभाव की उपाधि है, स्वर्ग के सुख भी उपाधि है, वह आत्मा को सुखरूप नहीं है। सम्यक दृष्टि स्वर्ग लोक में हो परंतु उसे अंतर आत्मा में सुख लगता है। जिसको अंतर में अपने स्वाश्रय का इंद्रिय आनंद आ रहा है, उसको वो सब बाहर की प्रवृत्ति सब दुख रूप लगती है। बाही में कहीं सुख भाषित नहीं होता, अनुकूलता के ढेर हो तब भी सम्यक दृष्टि को कहीं उसमें सुख नहीं लगता, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। काय को ढेर क्या करे, पुद्गलों के ढेर से क्या हो गया, सुख और क्या दुख। तो यहां कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को कहीं उसमें सुख नहीं लगता, अनुकूलता में वह आकर्षित नहीं हो जाता, उसको सुहाता नहीं है वहां पर, और प्रतिकूलता में क्या है, आकुलित नहीं हो जाता, उससे द्वेष नहीं करता है, दोनों परिस्थितियों में शांति रखता है, सहज रहता है, ज्ञाता रहता है। कदाचित अपनी अस्थिरता से जुड़े तो जुड़ान को अपनी कमजोरी समझता है। अनुकूलता में थोड़ा सा जुड़ान होने पर अच्छा सा लगता हो परंतु वो राग भाव है, और प्रतिकूलता में बुरा सा लगता हो वो द्वेष भाव है, अपनी कसाय का भाव है। वो कोई पर का भोग नहीं करता है, अपने राग द्वेष का भोग करता है अज्ञानी जी। और ज्ञानी को भाषित होता है कि भैया जी अपनी अस्थिरता का दुख है, पर पदार्थों में न सुख है न दुख है। तो वो ज्ञानी जो है अपने स्वरूप के आश्रय से शांति रखता है, और जितना भी अस्थिरता से जुड़ान होता है उसको अपनी कमजोरी समझ के कसाय भाव जानता है, उसको छोड़ना चाहता है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेने उससे निर्वृत्ति करता है। तो यहाँ कहते हैं अज्ञान दशा में अनुकूलता के समय भ्रांति के कारण इसमें सुख है ऐसा माना है, इसलिए अज्ञानी कहाँ आकर्षित, वहाँ आकर्षित हो जाता है। क्या हो जाता है वहाँ वो आकर्षित हो जाता है, उसमें उसकी तरफ प्रभावित हो जाता है। किसी को बैराग आए तो उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु अंतर से जो लगना चाहिए वह जुदी बात है। जिसको बैराग आ जाए तत्व ज्ञान पूर्वक तो वो कहता है भैया ये में कोई सुख नहीं है, परंतु जो अंदर का वास्तविक सुख है वो कोई अलग बात है, ये इसमें बाहर में कोई सुख नहीं है, ऐसा वो ऐसा जानता है। अनुकूलता में भी आकुलता और उपाधि है, जितना बाहर से आए वह आत्मा को सुखरूप नहीं है, दुखरूप जानना। बाहर से आए माने बाहर से आए का मतलब अपने स्वभाव में न जुड़ के पर की तरफ जुड़ने से जो लगे वो सब आश्रव भाव है, बाहर से तो कुछ नहीं आता। अपने में ही क्या है, अंदर में पर की तरफ आकर्षित होकर के जो तुम्हें बाहर के निमित्त बना के लग रहा है वो बाहर का नहीं है, वो अंदर की तुम्हारी कसाय का भाव जानना। तो यहाँ कहते हैं कि अनुकूलता में भी आकुलता और उपाधि है, जितना बाहर से आए माने बाहर के निमित्त से जो कुछ भी तुम्हारे अंदर परिणति हो रही है वह सब सुखरूप नहीं दुखरूप है, आकुलता रूप है सब। स्वयं आत्म स्वभाव में से अंतर में से जो सुख आए वही सच्चा सुख जानना।
बाहर की कल्पनाएं हैं, बाहर में कोई सुख, भ्रम है तुम्हारा वो सुख का वहाँ पर। जैसे मैंने कुत्ते को हड्डी चबाते समय ऐसा लगता है कि जैसे हड्डी में से खून आ रहा हो, और वो खून हड्डी का नहीं है, तेरे ही मसूड़ों जबड़े आदि के मुंह में से निकल रहा है। ऐसे ही बाहर को तो निमित्त बना रहा है, बाहर से न सुख आता न दुख, तुम्हारी ही अंदर से मोह की कल्पना है वो सुख दुख की। काहे की सुख और दुख की दोनों कल्पनाएं तुम अंदर से अपने मोह भाव से करते हो, या तो एकत्र पूर्वक मिथ्या दशा में, और या फिर चारित्र मोह की अस्थिरता के कसाय भाव। तो ज्ञानी जानता है कि ये बाहर का सुख दुख नहीं, ये अपनी ही कसाय का भाव है जुड़ने का। तो ऐसा जो प्रश्न उठाया था कि कैसा दुख लगे तो आत्मा की प्राप्ति हो, तो वो पूरा का पूरा क्या है, असहाय पराधीनता की वृत्ति महसूस हो संसार में, तो संसार में तुम्हें सब विध संसार आसार लगे, तो एकमात्र स्वरूप में ही तुम्हें उसके आश्रय में ही सुख है, इसके अलावा और कहीं, ऐसी उसकी वृत्ति बने तो आत्मा की सिद्धि करने के लिए पुरुषार्थ करे। अन्यथा तो अटकने के चांस, भटकने के चांस जीव के लिए 24 घंटे चले ही रहे, भटक ही रहा है अनादिकाल से। एक क्षण को भी उसने अपने स्वरूप का आश्रय ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया। अब इसमें एक प्रश्न और है। कौन सा प्रश्न है? क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो तो लाभ होता है क्या? क्या प्रश्न है? क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो तो लाभ होता है क्या? प्रश्न समझ में आया? देखो, क्षयोपशम ज्ञान दो प्रकार से समझना। एक तो सभी छद्मस्त जीवों को क्षयोपशम ज्ञान होता ही है। कोई जीव संसार में बिना क्षयोपशम ज्ञान की नहीं। तीन गुणों का क्षयोपशम बना रहता है, ज्ञान का, दर्शन का, वीर का। इनमें क्षयोपशम सदा रहता ही है। अगर इनकी उदय हो जाए तो जीव की सत्ता ही के पता ना पड़े, जीव की सत्ता ही खत्म हो जाए। तो अब क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो का मतलब क्या? एक तो क्षयोपशम ज्ञान का अपना एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री आदि में विकास हो रहा है। तो वो एक सामान्य दृष्टि से तो क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो तो वो तो अपने स्वभाव का प्रकटपना है मूल में। क्या कह रहे? वो तो क्या है? वो तो अपने स्वभाव का प्रकटपना है। और स्वभाव का प्रकटपना तो वास्तव में एक दृष्टि से वो अपने लिए आत्मा का माने एक प्रकार से स्वभाव है, तो वो उस दृष्टि से तो लाभ है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान नहीं होगा तो उसमें फिर समझने की सामर्थ्य नहीं होगी। वो एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण है कि क्षयोपशम ज्ञान में मतलब अपन को जो क्षयोपशम मिला है उसमें अपन बाहर की जानकारी करते रहे, धर्म की, बाहर की सब करते रहे, तो उससे लाभ होता है कि नहीं? दूसरी बात क्या है? क्षयोपशम ज्ञान में अपन को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाए तो उससे लाभ होता है क्या? भाई देखो, क्षयोपशम ज्ञान की जानकारी में अलग चीज है, और क्षयोपशम ज्ञान को अपने स्वरूप को साधने में लगाए वो दूसरी बात है। क्या कहा? क्षयोपशम ज्ञान को स्वरूप साधना में लगाए तो उसको लाभ होता है, स्वरूप का लाभ होता है, मूल लाभ तो वही है। और उस ज्ञान में, क्षयोपशम में बाहर की तरफ प्रवृत्ति करके धारणा ज्ञान बाहर का करता रहे, साथ ही पढ़ता रहे, 11 अंगों पूर्व तक की जानकारी कर ली, पर उसमें आत्मा की सिद्धि नहीं करे तो कहते उससे कोई लाभ नहीं है।
और भ्रम का कारण हो जाता है, अहंकार का कारण हो जाता है, मद का कारण हो जाता है। सबसे पहले ज्ञान का मद लिया है। 8 मदों में सबसे पहला मद कौन सा है? मद जैसा नहीं लगता वो, तो देखो दो प्रकार से ज्ञान का मद होता है। एक तो लौकिक ज्ञान, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अरे अनेक प्रकार के जो है आपको बाहर में पद बने डिग्रियां मिल जाएं, तो उसका अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। दूसरा, धर्म के क्षेत्र में शास्त्रों का ज्ञान बहुत हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व तक का हो जाए, परंतु उससे आत्मा का हित नहीं साधे, आत्मस्वरूप की सिद्धि नहीं करे, तो ये दोनों ज्ञान आपके लिए कोई कार्यकारी नहीं आ रहा समझ में। क्षयोपशम ज्ञान सामान्य रूप से विकसित होना, और क्षयोपशम ज्ञान में आपका फिर बाहर से चाहे लौकिक ज्ञान, धारणा ज्ञान कर लो, चाहे धार्मिक ज्ञान कर लो, परंतु उससे अपना आत्मा का प्रयोजन नहीं साधो, तो फिर उस दृष्टि से ये कोई क्षयोपशम ज्ञान लाभकारी नहीं है। अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अभी तो अपन को ये आ रहा है समझ में कि भैया आप जो है अपना जो है टाइम हो रहा है, अपन तो आराम से जाके सो, जी में सार है, इनमें कुछ नहीं। देखो इसमें जो अपन ने पढ़ा है, अब इसके माध्यम से देखो विचार करो। ये कह रहे हैं क्षयोपशम ज्ञान का प्रयोजन नहीं, क्षयोपशम ज्ञान का प्रयोजन नहीं होता आत्मार्थी को। एक आत्मा का प्रयोजन है, विशेष क्षयोपशम हो तो अधिक लाभ हो, अथवा मुक्ति का मार्ग प्रकट हो या मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। क्षयोपशम की इच्छा रखने की अपेक्षा मुझे आत्मा कैसे प्रकट हो, भेद ज्ञान कैसे हो, ऐसी भावना होना चाहिए। अल्प क्षयोपशम हो तब भी भेद ज्ञान और स्वानुभूति होती है। प्रत्येक को एक ही प्रकार का क्षयोपशम नहीं होता है, सबको अपनी अपनी योग्यता अनुसार क्षयोपशम होता है, परंतु क्षयोपशम की इच्छा लाभकारी नहीं है। क्या कहा? क्षयोपशम हमारे लिए विशेष हो, उसकी हमें बहुत जानकारी हो जाए, तो ऐसी इच्छा करना कहते लाभकारी नहीं है। प्रयोजनभूत आत्मा को जाने, उसमें सब आ जाता है। अनेक शास्त्र पढ़े घोके तो आत्मा पहचानने में आए, ऐसा नहीं है। और शास्त्र ज्ञान निमित्त बनता है, विशेष जानने का कारण होता है, परंतु क्षयोपशम अधिक हो तभी आगे बढ़ सके, ऐसी बात नहीं। क्यों? शिवभूति मुनि बहुत कम जानते थे, शास्त्रों का तो विशेष ज्ञान था ही नहीं उनको, तथापि वे आगे बढ़ गए, अर्थात उनने अपना प्रयोजन साध करके उससे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्षयोपशम ज्ञान की कीमत, उपयोगिता कब है? चाहे क्षयोपशम ज़्यादा हो चाहे कम हो, उसमें भेद विज्ञान करके अपनी स्वरूप आराधना का कार्य करे, तो वो क्षयोपशम ज्ञान कार्यकारी है, लाभकारी। और जिस क्षयोपशम ज्ञान में अपने स्वरूप का भेद बोध नहीं करे, भेद विज्ञान नहीं करे, और बाहर की तरह भी वो क्षयोपशम से भटकता रहे, तो वो प्रयोजनभूत नहीं है वो क्षयोपशम ज्ञान। नहीं आया समझ में? लेकिन है ना, जब तक आप कहते विचार करो, निर्णय करो, पर्याय एक समय की यदि विचार निर्णय करे, सोचे कैसे अपने देखो क्या है हम बताएं। देखो आगे जो है इसमें क्या दिया है इन्होंने, माने ये अगर जीव को क्या है, जब तक उसके लिए
एक अपने स्वरूप आराधना को छोड़ करके बाकी कहीं भी रुचि रस नहीं होगी। एक ही व्यक्ति को लगे कि हमें तो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए, और सब चीज़ों का रस उड़ जाए और कहीं अनावश्यक में तो जा ही नहीं। अभी तो अपन बुद्धिपूर्वक जो है दुनिया के फालतू के कार्यक्रम बना के उपयोग को भटकाते रहते, और जहाँ फालतू के काम हो रहे हैं वहाँ जाकर के रस लेते रहते, देखते रहते, पहुँच जाते, रस लेते। तो अभी तो अपन को समझ लेना कि अभी ये संसार अपन को दुख रूप नहीं लग रहा, अभी अपन को इस भाव की सार्थकता करने की अभी प्राणपण से रुचि पैदा नहीं हुई। अरे एक एक समय उसको ऐसा लगे कि एक एक समय के बाद आयु पूरी हो जाएगी, मर के कहाँ चले जाएंगे, कौन हमें पूछने वाला है, कौन हमारी व्यवस्था बनाएगा। देखो लोग तो जिनको संसार में रहना है वे तो पूछेंगे, उनके लिए तो मोह के काम चाहिए, तो वे तो जुड़ते, बाहर से जुड़ेंगे। जिनको मोह छीण, मोह का मतलब ही है पर में जुड़ना, और मोक्ष माने पर से टू हटना। तो अब जिसको अपना मोह का अभाव करना है वो तो अनावश्यक उसमें जुड़ेगा नहीं, उसको तो कोई रुचि रस है नहीं कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है। पर जिनको अभी संसार में भटकना है तो वे तो मोही जीवों की संगति करेंगे, मोही जीवों के आधार पर चलेंगे, तो उसमें क्या कहने की जरूरत है। शराबी व्यक्ति हैं, कबाड़ी व्यक्ति हैं, गंजेड़ी व्यक्ति हैं, भंगेड़ी है, सप्त व्यसनी है, तो वे तो अपने साथी ढूंढते रहते हैं। अब जिनके लिए उसमें नहीं जाना है तो कैसे लुआ जाएंगे वे तुम्हें। भाई जिसकी जो रुचि है उसी उन्हीं जैसे रुचि वालों के संग तो रहेंगे वो। तो जिसको अपना आत्मित करने की रुचि है वो काहे के लिए मोही जीव अनावश्यक फालतू जीवों के संग मनोरंजन समय खराब करने के लिए जाएंगे, उसके पास है काटा है। इसलिए ये सब बहानेबाजी नहीं चलती है, जिसकी रुचि है वो अपनी रुचि अनुसार अपनी सेटिंग करता है। हम ये कह रहे हैं मनोरंजन करने के लिए क्वेश्चन पूछना अलग है, क्वेश्चन पूछने तो सभी सारे क्वेश्चन चल रहे, पूरी तुम्हारे मोबाइल उसी से भरे धर्म से। हम ये कह रहे, सुनो ऐसा सोचो कि तुम्हारे लिए बीमार हो तुम, और तुम्हारे लिए डॉक्टर ने खिचड़ी बताई है, और भोजन की 56 प्रकार को भोजन सब जगह तुम्हें खिलावे के लाने लोग ले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जाओगे खाने को तुम? है नहीं होगा तो कहाँ जा। तो ये तो अपन को जब अपन को स्वरूप बोध करने जो तो अपन ने समझ ला, सब जो 56 प्रकार को तुम्हें बता रहा है वो हमें पचा ही नहीं रहो। अब हमारे लाने तो क्या है कि हमें तो जो काम करने, तो हमारे लाने भैया हमारे पास टाइम नहीं है, अब इनमें तुम लगे रहोगे तो बे तुम्हारे लाने तो पचा ही नहीं रहे, बे संकल्प विकल्प के काड़े मान रहे। जहाँ जाओगे उतने की संकल्प विकल्प उतने भी ऐसा कर रहा है, उतने सब पूछो न बेसो। अब भी तो तुम्हें समझ लो कि अपने उतने कछु है नहीं है, अपने एक अंदर में अपने स्वरूप के अलावा कुछ है नहीं। तब वो मैं तुम्हें कितनी भी सुनने समझने में ये सब बातें नहीं सुनी तुमने ये बातें, तो ये तो सब टाइम पास करने की बातें हैं पूरी टोटल। जिसको धगस होती है तो वो इन चीज़ों में उनको नहीं है टाइम भैया। ये तो है बहाने की चीज़ें, और बाकी काम दूसरे बहुत हैं फिर संकल्प विकल्प की, दुनिया के पागलपन की। तब ये तो खुद की रुचि के ऊपर है कि तुम्हारी रुचि कहाँ है। अगर तुम्हारी ज्ञान वैराग की रुचि है तो तुम अपनी जहाँ जितनों करने हैं जो रहेगा वो करोगे, वो तो कहा वो तो होगा वहाँ हो। समझ लो हमने सब क्या समझने में जब बताओ। जो प्रश्नोत्तर हुई हैं दुनिया के इतने कि आगड़ बागड़ 50 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो वो तो एक टाइम पास करने के लिए जानकारी है अपने लिए, उससे क्या कल्याण हो रहा हो। 11 अंग 9 पूर्व तक को इतना तो शिव भूति मुनि ने कछु नहीं जानती और कल्याण कर लो, तो कितना समझने तुम्हें बाहर को क्या समझने। तो जिस सब बहानेबाजी जिनको कल्याण नहीं करना है वे धर्म के नाम पर ही सिर्फ अकेले भ्रमित होते रहते हैं। जितने संप्रदाय हैं उनने अपने अपने सारे कार्यक्रम बना रखे, ये शांति धारा करती हैं। मैं नहीं कहते जो धर्म को काम है, इनमें कौन सा धर्म हो रहा हो, कितनी धर्म हो रहे शांति धारा में,
ढोकते रहो, डालते रहो भगवान के ऊपर, मूर्ति के ऊपर पानी, कितनी शांति मिल रही तुम्हें। ये सब बातें अलग चीज होती हैं, कल्याण का मार्ग अलग होता है। जिसको कल्याण का मार्ग समझ में आता है कि भैया कल्याण का मार्ग अंदर के आश्रय से है, बाहर के क्षयपसम जो ही तो पढ़ रहे हैं कि क्षयपसम बढ़ाने से, जानकारी करते रहने से कल्याण हो जाएगा। और तुम्हें लग रहा हो कि जी कल्याण वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया ये धर्म के काम है, इनको दिख रहा हो तुम्हें धर्म कि जो धर्म करते हैं, कि उनको अपने मनोरंजन और भीड़ भड़क्का में अपने मनो उपयोग को लगाए रखने के लाने में सके लोग जो काम करते हैं, क्या काम है उनको जीवन दिख रहा हो तुम्हें धर्म में, धर्म की साधना करने की रुचि है उनको, जो लोग ये सब आयोजन करते हैं। जितने लोग हैं इनका लक्ष्य है आयोजन में धर्म को प्रयोजन है किसी का, जितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं इनको देखो प्रयोजन क्या है सबका अंदर में, सबकी अपनी अपनी क्वालिटियां चल रही हैं अंदर में, प्रयोजन सबके वो नहीं है। आत्मार्थी का प्रयोजन अलग होता है, और आत्मार्थी व्यक्ति समझ लेता है कि भैया ये सब इसमें कोई आत्महित का प्रयोजन नहीं सद रहा, और ये सब अपना उपयोग खराब करने की चीजें हैं, कहवे के लाने है, सिर्फ धर्म की बात है, पर इसमें कुछ धर्म नहीं हो रहा। हाँ, जिसको अंदर में आत्महित करना है और नहीं करना है तो फिर ठीक है, वे तो और कामों से भी ठीक है, उस कामों में लगे रहो। जितो जो कहीं तुम्हारा होता है मन लगे नहीं लगे, राग रंग में जो ज्यादातर तो वही होते हैं। वैरागी जीव अलग होते हैं और रागी जीव अलग होते हैं। तो रागी जीव धर्म के नाम पर धर्म के नाम पे काय को पोषण हो, कोई राग रंगों को पोषण करत। ये तो खुद समझने की चीज है, एक कहवे की चीज नहीं है और बतावे की चीज नहीं है और चर्चा की चीज नहीं है। कैसे जिनकी लाने कल्याण नहीं करने हैं वे तो कोई कल्याण करने वाले बिरले होते हैं, और उनको सब समझ में आते कि कौन व्यक्ति कौन से अभिप्राय से क्या कह रहा हो, कौन सी उसके अंदर धर्म के प्रति कैसी अरुचि है, कैसी द्वेष बुद्धि है, सांप्रदायिक बुद्धि है। अपने संप्रदाय से जोड़वे के लाने व्यक्ति सब योजनाएं बनाते धर्म के नाम पे, तो उनकी है धर्म से, धर्म तो धर्मी आत्मा से जुड़वे को नाम धर्म है, तो के लाने जुड़वे के लाने कहाँ कहाँ जाने अपन, कौन कौन से जुड़वे। तो जब तक क्या है कि व्यक्ति को अंदर से संसार की असारता और आत्म कल्याण की सारभूतता नहीं लगती, तब भी सब ऐसी बहानेबाजी में जिंदगी पूरी करता है, अनंत काल हो गए और ऐसी समय पूरे हुए में देर नहीं लगने। तो ये कह रहा है कि जिनको कल्याण करना है उसकी सोच कैसी होती है, वो सोच बता रहा है यहाँ तक। ये सब फालतू की चीजों की यहाँ चर्चा नहीं चल रही। तो प्रयोजन भूत भेद विज्ञान करना जाने तो भव का अभाव हो। शिवभूति मुनि बहुत कम जानते थे, तो भी वे क्या है प्रयोजन भूत जानते थे, इसलिए आगे बढ़ गए। आगे कहाँ बढ़ गए? अपने में आ गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, आगे बढ़ गए, माने पूर्ण बीतरा सर्वज्ञ दशा पा ली। प्रयोजन भूत भेद विज्ञान करना जाने तो भव का अभाव हो। क्या हो गए? प्रयोजन भूत भेद ज्ञान। प्रयोजन भूत क्या है? भेद विज्ञान प्रयोजन भूत है। तो भेद विज्ञान करना जाने तो भव का अभाव हो, आत्मा की पहचान हो और स्वानुभूति हो, जो है प्रयोजन भूत का है। क्या है? भेद विज्ञान और नास्ति रूप में भव का भाव और आत्मा की पहचान और स्वानुभूति। भव का भाव तो उसका फल है, काय का? भेद विज्ञान, आत्मा की पहचान और स्वानुभव, ये करना है और भाव का अभाव होगा। भाव का अभाव करना नहीं है। ज्ञान में समझा जाएगा कि संसार के दुखों से छूटना है, पर संसार के दुखों से छूटने के विकल्पों से संसार के दुखों से नहीं छूटते। समय सार जी में पढ़े ना अपन, यदि मोक्ष की है कामना तो मोक्ष माने भाव का अभाव, मोह का अभाव करना है। तो क्या करो कि जो जीव को जानो पहचानो, उसका अनुचरण करो, अनुभूति करो, उससे होगा मोह का अभाव, उससे होगा भाव का अभाव, उससे होगा प्रयोजन की सिद्धि। और कोई दूसरा और कार्य, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्रयोजन भूत भेद विज्ञान क्या है? करना जाने, आत्मा की पहचान हो, स्वानुभूति हो, तो भव का अभाव हो। उसका क्षयोपशम के साथ क्या संबंध नहीं है। किसका? ये स्वानुभूति
है तो संबंध, पर कौन सी क्षयोपम के साथ? जो आत्मा से संबंध जोड़े वैसे क्षयोपम के साथ उसका संबंध है, ना कि बाहर के सिर्फ क्षयोपम से संबंध है उसका, विशेष जानकारी करने से, ऐसा उसका भाव ये दिया है। अब वैसे क्या है कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और उसका विषय समझना भी बहुत गंभीरता से जरूरी है, परंतु जो अपन समझे पढ़त जाओ और उसको जीवन में एक प्रश्न पढ़ के जीवन में लागू करो तो एक प्रश्न में तुम्हारा कल्याण संभव है, एक प्रश्न में तुम्हारा अपनों कार्य सिद्ध हो जाए। परंतु अब वो नहीं करो, अब कितने प्रश्न पढ़ लूँ, हजारों प्रश्न पढ़ लूँ, हैं? हाँ बताओ कैसे काम करवे से काम हुई है और कैसे हुई? भाई अभी तक नहीं करो तो अब नहीं करो तो करोगे तो हुई है, नहीं करोगे तो कैसे हुई है बताओ? इसकी तो विधि जो है तो वही है भाई, जिस तरीके से उसको धगस अंदर में अपने उपयोग को जीव सब तरफ से समेट करके अपने में ही एकाग्र करे। जैसे जो सूर्य की किरणें होती हैं, अब वो कौन सा कांच होते कि चारों तरफ से संग्रहित करके एकाग्र करो तो आग लग जाती है। ऐसे ही अपने उपयोग को सब तरफ से हटाओ तो अंदर में क्या आग लग जाती है, कर्म जल जाते हैं, राग द्वेष जल जाते हैं और तपसा निर्जरा से बदलाई। जो है एक अपने स्वरूप की आराधना का नाम तप, स्वरूप प्रतपनम तपा। एक नास्तिक रूप में कहो तो इच्छा निरोधस तपा, सब बाहर से इच्छाओं का अभाव करो और अपने स्वरूप में एकाग्रता करो। अब जय स्थिति अब अपनी सामर्थ्य तो है, अब उस सामर्थ्य का अपन दुरुपयोग कराते 24 घंटे 5 इंद्रियों मन के माध्यम से इधर उधर भटकाते रहते, शक्ति का अपव्यय करते रहते, तो अब वो शक्ति केंद्रित होकर के अपने स्वरूप में नहीं जुड़ पाती। शक्ति तो सबके पास है, संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, वे अपना काम कर सकते हैं, पर जरूरत है कि उस शक्ति का सदुपयोग बने अपने सब तरफ से समेट के। समय सार जी की 144 गाथा की टीका में दिया हुआ है कि जो ज्ञान 5 इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर की तरफ बहता है उसको क्या करो, ढलान वाले मार्ग से यानी भेद विज्ञान वाले मार्ग से मोड़कर और अपने वो ज्ञान जिसमें से आ रहा है उसमें जोड़ दो, तो वो ज्ञान अपने ऊख में ज्यों कहते हो जो माने समूह में से निकल के बाहर बह रहा था वो अपने समूह में आके जुड़ जाएगा। इतना सा तो काम है, बड़ो काम नहीं है, सहज है, स्वाधीन है, आनंदमय है, पर जीव ने आज तक करो नहीं है तो अब उसके लाने समस्या है। करे तो कुछ नहीं है, खेल है, जानवर कर रहे, नारकी कर रहे, मनुष्य कर रहे, देव कर रहे, सब कर रहे। जिसको करना है उसको सुगम है और जिसको नहीं करना है अब उसके लिए असंभव है। कौन कराए उसको बताओ? खुद के ऊपर है, खुद करे तो होवे और खुद नहीं करे तो नहीं होवे, दूसरा तो कोई जिम्मेदार है नहीं। दूसरी तो निमित्त मात्र, ज्ञानी धर्माता और देव शास्त्र तुम्हें निमित्त बन जाएंगे अगर तुम्हारी रुचि हो तो, और रुचि नहीं है तो कौन तुम्हारा कल्याण करे बताओ? अगर दूसरे कल्याण करें तो भगवान एक तीर्थंकर आदि हो गए सभी कर देते, कोई को कल्याण। बहुत मुश्किल है। शकुंतला जी कठिन है कि सरल है? उपयोग एकाग्र कौन हो, कैसे हो गए? उपयोग का मन दुरुपयोग करा था, भटका होते तो उपयोग कैसे एकाग्र हो गए? उपयोग तुम्हारा है, अब उस उपयोग का तुम सदुपयोग करो तो काम हो जाए। कौन कौन रोक रहा हो बता? रोके वाले कौन? रोके वाले है भाई अपन, करवे वाले अपन। अपनी रुचि नहीं है तो कोई नहीं करवा सका, और अपनी रुचि है तो कोई रोक नहीं सका। कौन करे, कौन करवाए, कौन रोके? किसको पड़ रही है? व्यवस्था ही नहीं है कोई दूसरों की दूसरे में हस्तक्षेप करने की। चलो सोचना है, देखने के जिसकी समझ में आ जाए तो खेल है, मौज मस्ती है, और नहीं आवे तो जेल है। 4 गति की घूमते रहो, भटकते रहो। चलो होगा जी, बहुत अच्छा लगा जाएगी अनुकूलता, प्रभाव भी उपाय। है ही ना, तो तुमने कहा
भाई अनुकूलता माने अपनी खुद के विकारी परिणाम की उपाधि है पर में। अब जिनको कल्याण करने उनको पलने पड़ रहे, तुम्हारे समझ में आ जाए। तुम्हें कल्याण करने हो तो तुम्हारी समझ में आ जाए। द्वादशांगिन माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान। ऊपर जाना, ऊपर जाना। ऊपर है भाई।